नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। और चर्चा के विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपके सिलेबस में है और ये टीजीटी और पीजीटी, इसके अलावा एलटी और जीआईसी आदि के सिलेबस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी सिलेबस में दिया है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व आज कराने जा रहे हैं जो चूंकि 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, और जिनके भी रिपीट क्वेश्चन गलत हुए समझ लो वो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। तो रिपीट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और चूंकि इनके साथ हम ऐसे इस तरह से आपको चीज़ें उपलब्ध कराएंगे जिससे आपका स्कोर ज़्यादा हो सके। और थ्योरी की क्लास यहाँ तो हम चूंकि यूट्यूब पर भी जाएगी, और हमारा एक बैच है जो एलटी वाला बैच है, उसमें लगभग 99% कोर्स कवर हो चुका है, तो वहाँ सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही करवाने हैं, तो इसलिए ये वहाँ भी जाएगा। और पूरी क्लासेस आपको जो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, अगर हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का आप ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद ये इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड आ जाएगा, और 999 की नया बैच हमारा शुरू हुआ टीजीटी पीजीटी का, जहां आपकी पूरी कोचिंग क्लास आपको मिलेंगी और आपकी कोई भी समस्या नहीं होगी। और जो एलटी वाला बैच ये खत्म हो चुका है, इसकी अगर रिकॉर्डेड वीडियो पूरी कंप्लीटली चाहिए तो ये बैच 1199 का जो चाहिए वो आप ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। पिछली बार आपने देखा था कि पीजीटी में लगभग हमारे बैच से 40 लोग गए थे इंटरव्यू को, जिसमें 15 फाइनली सिलेक्ट हैं, और टीजीटी में लगभग जो लोगों का सिलेक्शन था 70 प्लस था, और टीजीटी 16 में 35 प्लस था। असिस्टेंट प्रोफेसर कई लोग सिलेक्ट थे, इस तरह जुड़ सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? देखिए, जब भी वर्गीकरण किया जाता है या कुछ भी किया जाता है तो पहले कोई ना कोई आधार लेते हैं। वर्गीकरण में कोई ना कोई ऐसी वस्तु या ऐसे संरचनाएं देखते हैं जिसके आधार पर कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। भाई, आप में ये संरचना तो हम आपको यहाँ रखेंगे, आप में ये संरचना तो ये रखेंगे। अब आप लोग आलू ही घर में लाते हैं तो उसकी कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। छोटी वाली अलग वर्गीकृत कर देते हैं, बड़ी वाली आलू अलग, और जो थोड़ी सी दाग होते हैं उनको अलग कर देते हैं कि भाई उनको बहुत जल्दी बनाना नहीं, सड़ जाएगी। तो ये क्या हुआ? क्लासिफिकेशन। इसी तरह इन्होंने कहा प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया। तो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन पूरा डिपेंड है वो वर्गीकरण लोकोमोटरी ऑर्गन्स को, लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स हैं उनको आधार बनाकर, यानी जो चलन अंग हैं उनको ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया गया। इनको कितनी क्लासेस में विभाजित किया गया है? तो इनको प्राय 4 क्लासेस में विभाजित किया गया। कितने क्लासेस में विभाजित किया गया है? तो प्राय 4 क्लासेस में इनको विभाजित किया गया। और वो कौन से 4 क्लास हैं वो देख लेते हैं। तो पहला इनका क्लास है राइजोपोडा। पहला क्लास क्या है? राइजोपोडा। इसी राइजोपोडा को हम सार्कोडिना के नाम से जानते हैं। सार्कोडिना, जिनका आकार निश्चित ना हो, घटता बढ़ता रहो। दूसरा जो क्लास है वो कौन है? तो मैस्टिगोफोरा है। मैस्टिगोफोरा है। दूसरी क्लास क्या थी? मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा से क्वेश्चन बना था आपके पीजीटी 2021 में बना हो या फिर टीजीटी 2021 में बना हो, ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से एक में बना है। पेपर सॉल्व कराया है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ये टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर सॉल्व कराए। उसने पूछा था युगलीना, युगलीना किस क्लास में देखने को मिल रहा है? तो मैस्टिगोफोरा को 2 भागों में बांटा गया है। एक जू मैस्टिगोफोरा और दूसरा बांटा गया फाइटोमैस्टिगोफोरा। फाइटोमैस्टिगोफोरा। तो ये किस में पाया जाता है? फाइटोमैस्टिगोफोरा में यूग्लिना पाया जाता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बना था और हम आपको सब कुछ बताए जाएंगे। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ, और नेक्स्ट है सीलिएटा। सीलिएटा में बांटा गया। तो यहाँ किस आधार पर? लोकोमोटिव ऑर्गन्स। देखते हैं ऑप्शन कोई, तो ये दिया है मोड ऑफ लोकोमोशन, प्रचलन के आधार पर बांटा गया। एलटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चागाज डिजीज कॉज्ड बाय। चागाज डिजीज किसके द्वारा फैलती है? तो पहले तो ऑप्शन पहले को डिफाइन कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले इसको डिफाइन करेंगे, फिर चागाज डिजीज ट्रिपैनोसोमा क्रूजिस फैलती है उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछता है। ट्रिपैनोसोमा ऐसा है जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इससे क्या पूछता है? पूछता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से कौन सा रोग फैलता है? तो अफ्रीकन, कौन फैलता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस फैलता है। क्या फैलता है? स्लीपिंग सिकनेस।
रोग फैलता है, यानी निद्रा रोग फैलता है। कौन सा? निद्रा रोग फैलता है। इसमें रोगी जब ट्रिपैनोसोमा इफेक्टेड करता है, और इसमें रोगी क्या करता है? लगातार सोता रहता है। क्या करता है? लगातार रोगी सोता रहता है, और अंततः अगर उसको इलाज ना मिले तो रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है, और चूंकि यहाँ लास्ट में पूछा है कि कौन सा रोग पूछा है, देख लें पहले। हाँ, चागाज। चागाज रोग ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा जो रोग फैलता है वो चागाज डिजीज फैलती है। कौन सा रोग फैलता है? चागाज डिजीज। तो अब इससे क्या होता है? तो इससे फैलता है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी से, और इसका जो वेक्टर होता है, क्या होता है? जो वेक्टर होता है, वो वेक्टर कौन होता है? तो लिख लीजिएगा, इसका जो वेक्टर होता है ट्राइएटोमा होता है। क्या होता है? एक बग होता है ट्राइटोमा, जो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी को फैलने में मदद करता है। ट्रिपैनोसोमा रोडेंसियंस क्या होता है? तो इसके द्वारा ट्रिपैनोसोमियासिस फैलती है। क्या फैलती है? ट्रिपैनोसोमियासिस फैलती है। और कौन सी? रोडोसियंस ट्रिपैनोसोमियासिस फैलती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं। अब बात आती है, एक ट्रिपैनोसोमा की जाति होती है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। एक ट्रिपैनोसोमा की जाति होती है, काफी पूछी जाती है, ट्रिपैनोसोमा इवेंसाई, ये पूछी जाती है। इससे सुर्रा रोग फैलता है। क्या? कौन सा रोग फैलता है? सुर्रा डिजीज फैलती, जानवरों में सुर्रा डिजीज फैलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। एवेंसाई से कौन से रोग फैलता है? तो इससे प्रायः सुर्रा डिजीज फैलती है। कौन सा फैलता है? सुर्रा डिजीज। और इसको फैलाता कौन है? ये भी पूछा गया है। तो टैबनस फ्लाई फैलाती है। कौन? टैबनस फ्लाई फैलाती है। तो यहां चूंकि पूछा गया था, तो ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोवा लोवा थ्रो। लोवा लोवा द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक कौन है? लोवा लोवा के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? और तो ये आंख में रोग उत्पन्न करता है। ये एक लोवा लोवा है क्या? तो ये एक निमेटोड्स है। क्या है? निमेटोड्स है। लोवा लोवा क्या है? एक निमेटोड्स है, जो प्रायः आइज में देखने को मिलता है। तो वही लिखा है, लोवा लोवा इज द फाइलेरियल आर्थ्रोपोड बर्न निमेटोड राउंड वर्म दैट कॉज द लोवा लोवा फाइलिरासिस। ये लोवा लोवा रोग फैलाता है, और इसे आई वर्म के नाम से जानते हैं। ये आंख की जो कंजक्टिवा होती है उसी में ये देख रहे हैं कीड़े नुमा अंदर पाए जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं। तो इसको फैलाने का कौन फैलाता है? यही पूछता है कि इसको फैलाने का कार्य कौन करता है। तो इसको क्राइसप्स, जो क्राइसप्स प्रजाति की मक्खी होती है, वो इसको फैलाने का कार्य करती है। एनाफिलिस से क्या फैलता है? एनाफिलिस से तो आप सब जानते हैं कि ये प्रायः मलेरिया फैलाता है। क्यूलेक्स से क्या फैलता है? तो क्यूलेक्स से मुझे लगता है फाइलेरिया या फिर डेंगू, एक बार चेक कर लीजिएगा। मस्का डोमेस्टिका से हैजा फैलता है। क्या फैलता है? हैजा, ध्यान रखिएगा। तो प्रायः क्या फैलता है? तो इससे क्यूलेक्स से प्रायः हम बोलेंगे फाइलेरिया फैलता है, फाइलेरिसिस फैलता है क्यूलेक्स से। मस्का डोमेस्टिका से अभी आपको हमने बता ही दिया है। अब आता है फीजन मेथड्स, ध्यान रखिएगा। फीजन मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। फीजन मेथड्स प्रायः किसके जनन में देखने को मिलता है? तो ये सिंपल सी बात है, प्रोटोजोआ में कई जातियों में हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? यानी अमीबा जो भोजन लेता है वो किस प्रकार से भोजन को लेता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि अमीबा जो भोजन का मोड होता है वो उसका प्रायः भोजन का मोड क्या होता है? तो इसका जो मुख्यतः मोड होता है वो होलोजोइक होता है। कैसा होता है? होलोजोइक। जंतु सदृश होता है। जंतु क्या होता है? जंतु सदृश बोलते हैं। स्पोरोजोइक क्या होता है? जो मृतोपजीवी जीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। कार्पोरोजोइक जो होते हैं, मतलब जो गोबर आदि से ऐसे पदार्थों से होते हैं, तो ये आते हैं। तो हम प्रायः कहाँ करेंगे? होलोजोइक। ये जो अमीबा होता है ये मनुष्यों की तरह भोजन लेता है, अर्थात ये क्या बोलेंगे कि ये होलोजोइक होता है। ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक होता है। अमीबा प्रायः होता कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफिक होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। और ये भोजन में लेना क्या पसंद करता है? तो ये बैक्टीरिया है। क्या लेता है? बैक्टीरिया को लेता है। और क्या लेता है? डाइएटम्स,
डाई एटम्स, और स्मॉल प्रोटोजोआ जो इससे भी छोटे होते हैं उनको लेता है, और कुछ छोटी एल्गी को भी भोजन में लेता है। और इसके आगे तो हम बताएंगे, एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, ज्यादा डिटेल देने लगो। सॉल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय। जो इनका लोकोमोशन होता है, गति होती है, तो अमीबा में गति के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए, उनमें से कहता है कि सॉल जेल थ्योरी किसने दी थी। तो सॉल जेल थ्योरी देने का जो श्रेय जाता है वो हाइमन ने सॉल जेल थ्योरी दी थी। और इनकी सॉल जेल थ्योरी को सपोर्ट किसने किया था, तो सपोर्ट करने का श्रेय जाता मास्ट और पेंटिन को। मास्ट और देने का श्रेय यही पूछा किसने दिया, तो हाइमन ने दिया, और सपोर्ट किसने किया, मास्ट और पेंटिन ने किया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, किसने किया था, मास्टर। और डेलिजनर ने क्या किया था, यह है डेलिजनर, तो भैया इन्होंने क्या कर दिया, तो डेलिजनर ने वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी दी थी। क्या दी थी, वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी दी थी। क्या दी थी, वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी डेलिजनर ने दी थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब आता है उसके बाद न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। तो अभी हमने आपको बताया था होलोजोइक होता है, तो ऑप्शन सी है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में सेम क्वेश्चन बना था। द स्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या आएगा, ऑल ऑफ एबव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट। देखिए, जब आप बीएससी पुराना अगर किए होंगे तो हम लोगों के समय में मोनोसिस्टिस चलता था, अब तो मोनोसिस्टिस खत्म कर दिया गया है, और नई शिक्षा नीति में तो सिलेबस की माँ बहन एक कर दी है, उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है पढ़ने लायक कि आप कोई अच्छा एग्जाम निकाल लें। तो मोनोसिस्टिस प्राय केचुए की, क्या पाया जाता था, केचुए, जो केचुआ होता था, केचुआ का जो सेमिनल वेसल्स होता है, सेमिनल वेसल्स है, उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ केचुआ कहाँ दिया है, तो यूट्रोफियस, ये केचुआ है, ये क्या है, केचुआ का केचुआ है यहाँ, इसीलिए इसने दूसरा नाम दिया है, क्या है, यूट्रोफस, ये केचुआ है। ध्यान रखिएगा, अर्थवर्म यूट्रोफियस बोलते हैं, तो ये है केचुआ। तो ये किसके पाया जाता है, केचुआ की सेमिनल वेसल्स में हमें देखने को मिलता है। सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम। सक्टोरिया किस क्लास ऑफ किस फाइलम का क्लास है, तो सक्टोरिया प्राय प्रोटोजोआ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में। ध्यान रखिएगा, सक्टोरिया जो है वो प्राय किस में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में। ये यूपी पीसीएस प्री 1997। देखिए, हम आपको बता दें, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो पीसीएस के क्वेश्चन भी सॉल्व करने, चूंकि यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन को चुराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोटोजोअन्स बिलोंग टू द प्रोटिस्टा। ठीक, प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर, बिल्कुल ठीक। तो अब कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर, तो ऑप्शन हम बी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिफाइलोपोडा। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ उसका नहीं है, ये सिफाइलोपोडा का मतलब मोलस्का का है। कहाँ का है, मोलस्का का क्वेश्चन पूछ दिया है। सिफाइलोपोडा इज द क्लास ऑफ एनिमल इन विच ऑफ द। सिफाइलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें होता क्या है, फूट लोकेटेड ऑन हेड। ध्यान रखिएगा, सिफाइलोपोडा में, सिफाइलो मीन्स होता है मतलब सर, और पोडा मीन्स होता है पैर, यानी जिनके पैर सर पर पाए जाएं वो क्या कहलाता है, सिफाइलोपोडा। तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। अब चूंकि टाइम है नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में बताने का। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। अभी हमने बताया था कितने क्लास में विभाजित किया गया, 4 क्लास। निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है, तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, लोकोमोटिव ऑर्गन्स के आधार पर इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये देखिए, टीजीटी 2003 और 2005 में लगातार क्वेश्चन बना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर पूछता है साइज, जो साइजाइगी कंडीशन इज फाउंड इन, साइजाइगी कंडीशन किस में देखने को मिलती है, तो ग्रिगेरिना में प्राय साइजाइगी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आप बताइए। तो कहता है जो प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी विषमपोषी होते हैं। वाटर इंटर थ्रू द ऑस्कुलम इन द स्पंज,
तो वाटर कहाँ से प्रवेश करता है? ऑस्कुलम द स्पंज, और ट्रू की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, वो ऑस्ट्रिया से प्रवेश करता है। नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, तो ये भी गड़बड़ है। तो अब उसमें सही कौन सा होगा? तो सही हम लगाते हैं ए, प्रोटोजोवन आर द मेनली हेट्रोट्रॉप्स। क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स में देखने को मिलते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया, और टीजीटी 2011 का आज तक रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम हुए इतनी दिन हुए। एक क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली इंडो पैरासाइट, इनमें से कौन सा इंडो पैरासाइट है? इंडो पैरासाइट है, जो पूरा का पूरा वर्ग जो है वो परजीवी के अंतर्गत आता है। तो हम आपको बता दें कि परजीवी के अंतर्गत जो आता है वो वर्ग कौन सा है? तो वो वर्ग है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में कौन सा आता है? स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम पूरा का पूरा इंडो पैरासाइट है। मोनोसिस्टिस आता है, जो कि भी बताया, सेमिनल वेसिकल्स का अर्थवर्म के। इसके अलावा इसमें अन्य जीव भी आते हैं। तो ये पूरा का पूरा वर्ग इंडो पैरासाइट है, यानी जीवों के अंदर परजीवी के रूप में रहता है। तो लगा लेंगे स्पोरो। फ्लैजिलेटा में कौन आता है? तो प्राय युगलीना आदि आते हैं, युगलीनार जो कि परजीवी। सार्कोडिना में कौन आता है? अमीबा आता, ध्यान रखिएगा। तो टीजीटी 2011 में सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व फॉर, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य क्या है? तो चाहे अमीबा देखें या पैरामीशियम, अगर पैरामीशियम को भी देखेंगे तो पैरामीशियम का जो इस तरह से चित्र होता है, तो आप देखेंगे यहाँ कुछ इस तरह से संरचनाएं देखने को मिलती है। ये इनको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये इनमें क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य है ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण करना। तो ऑप्शन सी है। ये टीजीटी बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए 2021 का सॉल्व पेपर पड़ा है, तो वो इसलिए यहाँ क्वेश्चन नहीं शामिल किए गए हैं। पीजीटी 2021 सॉल्व पेपर पड़ा है, टीजीटी 2021 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर पड़ा है। इसके अलावा टीजीटी 2016 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएंगे और उस पे प्लेलिस्ट पर देखेंगे, ये प्लेलिस्ट पड़ी है। और इसके अलावा टीजीटी 2021-19 में शायद कुछ पीजीटी हुआ था शायद, तो उसका भी सॉल्व पेपर पड़ा है। केवीएस का भी सारे सॉल्व पेपर पड़ा है, इसलिए वो क्वेश्चन यहाँ शामिल नहीं किए गए। जब क्वेश्चन फंसता है तो हम बता देते हैं ये वहाँ पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।